माँ शारदा के निज धाम मैहर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको लेकर गया हूं माँ शारदा के भवन पर। आज का ब्लॉग हमारा समर्पित है माँ शारदा देवी मैहर वाली की। जो भी भक्त माँ शारदा देवी मैहर धाम पर आता है तो माता के दर्शन करने से पहले उसको 1063 सीढ़ियाँ चढ़ कर के माता के भवन पर जाना पड़ता है। दोस्तों, माता मैहर देवी शारदा मैया जो मैहर में विराजमान है, ये माता सती का यहाँ पर हार गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम माई हार, पहले इसका माई हार बोलते थे, धीरे धीरे करके अब इसको मैहर बोलने लगे हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक। यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले सतना आना पड़ेगा। सतना रेलवे स्टेशन है। इसके बाद मैहर रेलवे स्टेशन भी है। माता के मंदिर से 5 किलोमीटर दूर मैहर रेलवे स्टेशन भी है। सतना जिला है यहाँ का, मैहर तहसील है, मध्य प्रदेश में ये स्थान पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से ये जुड़ा हुआ मैहर तहसील। माता रानी के भवन पर हजारों लाखों श्रद्धालुओं का रोज का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि माँ शारदा माता सती का यहाँ पर बताते कि हार गिरा था। 51 शक्तिपीठों में से एक माँ शारदा देवी के मंदिर का खुलने का समय सुबह 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक रहता है और 1:10 तक मंदिर बंद होता है, मात्र 10 मिनट के लिए। माँ शारदा देवी भवन आहला जो थे, आहला उदल 2 भाई थे, उन्होंने ही ये मंदिर खोजा था। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान माँ शारदा, जैसा कि आप देख रहे हो। और दोस्तों, मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आपका बजट सही है तो आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे, 1063 सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेगी, आप रोपवे से भी जा सकते हो। यहाँ आने के लिए मैहर रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन मैहर में सभी गाड़ियां नहीं रुकती, सतना में सभी गाड़ियां रुकती हैं। तो आप सतना उतरते हैं या मैहर, ये आपकी जर्नी पर डिपेंड करता है। मैहर रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर दूर माता रानी का भवन बना हुआ है। आप ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा से आप वहां पर आ सकते हैं, और कुछ लोग पैदल ही आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 5 किलोमीटर पैदल सफर ही कर लेते हैं, जैसा कि आप इस समय देख रहे हो। लेकिन ऑटो वाले से आपको ये बोल देना है कि माता रानी के गेट पर, हमें मैहर गेट पर ही छोड़ देना, क्योंकि उनके कुछ दुकानदार सेठ होते हैं वहीं पर खड़ा करते हैं, वो फिर आपको सामान दूना तीना भाव में देते हैं। आप अपने आप स्वयं मंदिर के पास ही बहुत सारी दुकानें हैं प्रसाद की, वहाँ से आप अपना प्रसाद ले लीजिए। माता रानी के प्रवेश द्वार के अंदर जाकर के फिर सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। माँ शारदा देवी का भवन के लिए बहुत विशाल गेट भी बना हुआ है यहाँ पर मैहर पर। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर बच्चों का मुंडन कैसे कराते हैं, तो चलते हैं फिर। दोस्तों, यहाँ पर मुंडन कराने के लिए एक ऑफिस बना रखा है। यहाँ पर आपको एक रसीद कटवानी पड़ेगी 100 रुपये की। यहाँ से आप रसीद लेकर के यहीं पर आपको नाई मिल जाएंगे।
उससे आप पूछ लीजिए कितने पैसे लेगा मुंडन कराने के, फिर आप अपने बच्चे का यहाँ पर मुंडन भी करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, 200-250 रुपये आप खर्चा कर सकते हो, तो आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना पड़ेगा, आप रोपवे से भी जा सकते हो। यहाँ पर रोपवे की भी व्यवस्था है, 200 रुपये की टिकट है। आप 1063 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे, सीधा रोपवे से आप मंदिर परिसर पर पहुँच जाओगे। और यहाँ पर ठहरने की, रुकने की व्यवस्था जगह जगह पर बहुत अच्छी बना रखी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बैटरी से चलने वाली कार भी जाती है जो 500 रुपये लेते हैं और मंदिर के ऊपर तक छोड़ देते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप रोपवे से जाओ, कार से जाओ या सीढ़ियाँ चढ़ो। और ये आरती का समय दोस्तों, यहाँ पर शाम को 7 बजे माता की आरती होती है, उसका एक विशेष ही महत्व होता है। अगर आपको आरती ज्वाइन करना है तो मंदिर परिसर पर आपको 7 बजे शाम को आना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती है आरती के टाइम पर। हजारों लाखों श्रद्धालु शाम की आरती देखने के लिए शाम का 7 बजे तक का इंतज़ार करते हैं। तो आप अगर माता रानी की आरती पर शामिल होना चाहते हो तो दोस्तों आपको 7 बजे मंदिर परिसर पर हर हाल पर आना पड़ेगा, नहीं भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज हम अपने ब्लॉग के माध्यम से मैहर की शारदा भवानी के आपको दर्शन कराएंगे, वहाँ की रिलेटेड हर एक चीज़ जानकारी भी देने की कोशिश करूँगा। आप देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और शाम का वक्त है इस समय आरती का, तो इसलिए और ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसी है, कहाँ रुकेंगे आप, क्या खाएंगे। तो जैसे ही माँ शारदा देवी का प्रवेश द्वार के बगल में ही यात्री निवास स्थान है, अभी हम चलते हैं, आपको वहीं पर ले चलेंगे। तो वहाँ पर आपको 300 रुपये, 350 रुपये की टिकट आपको रसीद लेनी पड़ेगी और आप 12 घंटा एक रूम पर रह सकते हो। आपको रूम भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छे रूम बने हैं यहाँ पर। 350 रुपये रेट है और 4 व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं। अगर दूसरा कोई अलग से रहेगा, 5 है, तो फिर 30 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। बहुत ही साफ़ सुथरे आपको कमरे मिल जाएंगे यहाँ पर रहने के लिए। 12 घंटा आप यहीं पर विश्राम कीजिए, इसके बाद मंदिर जाइए या दर्शन करने के बाद यहाँ पर रुक सकते हो। तो आज हम आपको माँ शारदा भवानी मैहर वाली सतना मध्य प्रदेश से अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। सतना का मार्केट, मैहर सतना जिला पड़ता है और मैहर तहसील है दोस्तों यहाँ की। आज हम आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से माँ शारदा देवी, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, और दोस्तों यहाँ पर माँ शारदा के गेट के पास ही माई की रसोई नाम से एक मंदिर का ही ट्रस्ट है जो फ्री में भोजन कराता है। आप यहाँ पर दाल, सब्जी, चावल, रोटी सब कुछ मिलेगा मुफ्त में। लेकिन दोस्तों आपकी जो श्रद्धा हो, 10, 50, 100, वो यहाँ की दान पेटी में जरूर डाल देना चाहिए। अब दोस्तों शुरू होता है माता रानी की 1063 सीढ़ियों का सफ़र, और इसके बाद हम आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। मंदिर के ऊपर जब चढ़ते हैं तो मुख्य द्वार जिसमें लिखा है माँ शारदा, जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों। और अभी आपको चंद मिनटों में आपको दर्शन कराता हूँ माँ शेरा वाली। लंबी लाइन लग जाती है यहाँ पर दर्शकों की, जो माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो श्रद्धालु लाइन लगाए खड़े हैं। जैसे आगे वाले दर्शन करके निकल जाएंगे फिर आपका नंबर आएगा। ये वही स्थान है जहाँ पर माता सती का अधजला शरीर लेकर भगवान भोलेनाथ तांडव कर रहे थे, तो उनका गले का हार
इसी स्थान पर गिरा था, मैहर पर ही, जहां पर एक शक्तिपीठ बन गया मां शारदा देवी का। इस स्थान की खोज आहला ने किया था। आहला उदल जो दो भाई थे महोबा में, उन्होंने किया था इस जगह का, उन्होंने सबसे पहले देखा था, उन्होंने ही, और आहला ही इनको मां शारदा कह के पुकारता था, तभी से इनका नाम मां शारदा पड़ गया। और मां शारदा ज्ञान की देवी हैं और आप दर्शन कर रहे हो मां शारदा के। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो अपने मन में मनोकामना दोहराते हुए मां के दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां शारदा, जय माता दी जरूर लिख देना। मेरी उम्मीद करता हूं कि आपकी हर एक मनोकामना माता पूरी करेंगी, क्योंकि मां के दरबार से कोई भी आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। इस स्थान की इतनी महानता है। मां शारदा मैहर वाली आप इस समय दर्शन कर रहे हो, और आहला जो कि अमरत्व का वरदान माता ने, इन्हीं माता ने दिया था उसको। और इसी मंदिर परिसर में कई एक देवी देवता स्थापित कर रखे हैं, जैसे बजरंगबली जी हैं, माँ काली जी हैं, जैसा कि आप इस समय दर्शन कर रहे हो दोस्तों। और यहाँ छोटे छोटे कई मंदिर बना रखे हैं। माँ की सिद्धपीठ, भगवान भोलेनाथ का भी स्थान बना हुआ है यहाँ पर, और ऊपर काफी जगह है यहाँ पर। जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो और भी स्थान मिलेंगे। अभी आपको मैं भैरव बाबा के भी दर्शन कराऊंगा। ये माता शारदा देवी का, इसको बताते हैं कि लगभग 600 फुट जमीन से ऊपर बना हुआ है, तभी जाकर यहाँ चढ़ने के लिए 1063 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। और ये मंदिर के ऊपर से मैहर का व्यू है। इसी से 5 किलोमीटर दूर आहला का अखाड़ा बना हुआ है। वहाँ पर आहला के नाम का एक तालाब भी और कुआं भी है, जहाँ पर आहला और उदल कुश्ती लड़ा किया करते थे। ये मंदिर परिसर ऊपर का दृश्य है। और इस समय आप दर्शन कर रहे हो मां शारदा भवानी के धाम मैहर से। यहां पर लोग अपनी मन्नतें मांग करके चुनरी बांधते हैं। और जैसे ही मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों। काल भैरव के भी आपके दर्शन कराता हूं। अभी यहाँ के द्वारपाल काल भैरव जी के दर्शन कर कीजिए आप दर्शन कर रहे हैं श्री काल भैरव जी के। सुंदर मंदिर बना रखा है मंदिर परिसर के ऊपर ही। और यहाँ पर माता रानी के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। यहीं पर ही प्रसाद चढ़ता है। ऊपर मात्र दर्शन करने होते हैं, प्रसाद वगैरह सब आप नीचे ही चढ़ाना यहीं पर। दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा समर्पित था मां शारदा देवी मैहर के धाम से। वहां पर हमने आपको इस मंदिर में आने से लेकर यहां पर जितनी भी जानकारी हो सकती थी हमने जुटा करके आप लोगों तक पहुंचाया। और माता रानी की एक सुंदर पेंटिंग बनी हुई है यहां पर। हमारा प्रयास रहता है आपको सनातन धर्म से जोड़ने का, सनातन धर्म
से रिलेटिव हम अपने वीडियो अपलोड करते रहते हैं चैनल पर। आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।